हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। आज है 25 अप्रैल 2026 और ये है एडिटोरियल पेज द हिंदू का, पेज नंबर 8। नीचे एक आर्टिकल दिया हुआ है, इंक्रीमेंटल चेंज, मतलब जो बढ़ता हुआ जा रहा है, इंक्रीजिंग करता हुआ जा रहा है। उससे पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको फेस करने होते हैं जब आप एग्जाम में अपियर होते हैं। तो फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड है एवर। एवर का मतलब होता है दावा करना। दावा करना, इसको कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं ताकि आप लंबे टाइम तक याद रख सकें। जैसे भाई, ही अवर्ड दैट ही वॉज इनोसेंट ऑफ ऑल एलिगेशन, ऑल द एलिगेशन, मतलब उसने दावा किया। ही अवर्ड दैट ही वॉज इनोसेंट, वो इनोसेंट था, मतलब वो निर्दोष था, ऑफ ऑल द एलिगेशन, जो उस पर आरोप लगे थे। ऐसे याद रख सकते हैं। तो अवर किया, उसने दावा किया। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब की तरह यूज किया है, जैसे ही अवर्ड मतलब दावा करना। सिनोनिम क्या होंगे? असर्ट, अपनी बात को बहुत मजबूती से कहना, असर्ट करना, प्रमाणित करना, डिक्लेयर करना। डिक्लेयर घोषणा करना जो होता है। अफर्म करना, अफर्म पक्का करना। मेंटेन या अवाव, अवाव होता है कसम खाता है ना, कि कई बार मैं कसम खाता हूं, ये अवाव है। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? विपरीत अर्थ क्या होंगे इसके? डिनाई, मना करना, नकारना किसी चीज को। डिस्क्लेम करना, गेन से। ये काफी अच्छा वर्ड है, जनरली आपको बैंकिंग एग्जाम में मिलेगा, गेन से। रिफ्यूट मतलब नकारना किसी चीज को, खंडन करना किसी चीज का, रिफ्यूट करना। नेक्स्ट वर्ड है वीरली। ईरली मतलब WRYLY, ईयरली बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब हो गया भाई व्यंग्यात्मक ढंग से कुछ बात कहना। एज ए वर्ब, एडवर्ब की तरह यूज होता है, क्रिया विशेषण की तरह। सेंटेंस में कैसे यूज हो सकता है? द स्टैंड अप कॉमेडियन रियली कमेंट्स ऑन हिज फैमिली, तो उसने क्या है, व्यंग्य जो सार्कास्टिक वे में कमेंट किया अपने फैमिली पे, ऐसे वीरली। अब इसके सिनोनिम क्या होंगे? तो इनको बोला गया है कि भाई आयरोनिकली। आयरोनिकली मतलब सुना होगा ना कई बार कि भाई ये बहुत ही मार्मिक स्टोरी है, आयरोनिकली दुखपूर्ण बात है। सार्केस्टिंगली, सार्कास्टिंग वे मतलब व्यंग्यात्मक ढंग में बात करना, कंटाक्ष करना। मोकिंगली, किसी का मजाक उड़ाना। सेम इसके सिनोनिम में ये मोकिंगली और ड्राइली। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे सीरियसली, स्ट्रेट फेस्ड एंड सोलमनी। सोलमली, सोलमन वैसे होता है बिल्कुल अकेला, तो दृढ़ संकल्प वाला जैसे बोलते हैं। सोलमली रिजोल्ड, ऐसे वर्ड सुना होगा आपने। नेक्स्ट वर्ड है इनविडियस। इनविडियस पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। अब सिनोनिम क्या होंगे? रिसेंटफुल, मतभेद से भरा हुआ, रिसेंटफुल। अनप्लीजेंट, डिस्क्रिमिनेटरी, ऑफेंसिव, मलाइस या मलीस भी बोलते हैं इसको, द्वेष से भरा हुआ, इनविडियस। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? जैसे ही वॉज पुट इन एन इनविडिशन पोजिशन व्हेन हिज कलीग्स टर्न्ड अगेंस्ट हिम, मतलब भाई वो शत्रु बन गया सबका पोजीशन में, जब उसके कलीग्स थे जो काम करने वाले थे ना, वो उसके खिलाफ हो गए थे। तो इनविडियस। अब एंटोनिम्स क्या होगा? विपरीतार्थ। प्लेजेंट मतलब खुशी, डिजायरेबल, फेयर या लोडेबल, किसी प्रशंसा करना। अब चलते हैं इस जो आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बात कर रहा है? इंक्रीमेंटल चेंज मतलब इंक्रीज होते जा रहे हैं बदलाव। एमिशन कैन बी सिग्निफिकेंटली कर्ब ओनली थ्रू इलेक्ट्रिफिकेशन। एमिशन होता है जो आप गैसें छोड़ते हैं जहरीली। एमिशन मतलब छोड़ना किसी चीज को। तो इन्होंने कहा कि एमिशन कैन बी मतलब हो सकता है सिग्निफिकेंटली, अच्छा खासा कर्ब, रोका जा सकता है, ओनली किसके थ्रू? इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर मतलब हम अपने जो व्हीकल्स को इलेक्ट्रीफाइड कर देंगे ना, तो उसको एमिशन को रोका जा सकता है। अब यहां पे बात हो रही है इन मिड अप्रैल, अप्रैल के बीच में न्यूज ब्रोक आउट,
न्यूज ब्रोक, मतलब बाहर निकल के आई, न्यूज बाहर निकल के आई दैट इंडिया ऑटो मेकर्स हैड अनएनिमसली बिना कोई मतभेद के एग्रीड हो गए थे न्यू फ्यूल एफिशिएंसी एंड एमिशन रिडक्शन टारगेट प्रपोज बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। एक ही संस्था है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इन्होंने कहा कि भाई सब जो ऑटो मेकर्स है ना, जैसे होंडाई है भाई, होंडा है या मारुति सुजुकी, मारुति है, तो ये सारे इकट्ठे हो गए, बोला कि भाई हम कोई मतभेद नहीं है और नए नॉर्म्स है ना उनको हम अडेयर करेंगे, पालन करेंगे। द सेक्टर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, इस सेक्टर की स्टैंडर्ड को सेट करने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। दिस फॉलोज, इसके बाद क्या हुआ, कंट्रोवर्सी, विवाद लेट लास्ट ईयर, पिछले साल, ड्रिवन लार्जली बाय डिफरेंसेस बिटवीन मारुति सुजुकी विच कमांड्स एन ओवरवेलमिंग शेयर ऑफ स्मॉल कार सेगमेंट। तो इन्होंने कहा कि दिस फॉलोज, जो इसके बाद क्या हुआ, कंट्रोवर्सी, विवाद आया लेट लास्ट ईयर, पिछले साल लास्ट में, ड्रिवन लार्जली जो कि पुश किया गया था, डिफरेंस थे मारुति सुजुकी के बीच में, विच कमांड्स एन ओवरवेलमिंग मतलब बहुत खराब और बहुत ज्यादा, शेयर ऑफ स्मॉल कार सेगमेंट, जो छोटी छोटी कार बनाती हैं, एंड अदर मैन्युफैक्चरर, तो उनके बीच में विवाद था, अदर मैन्युफैक्चरर और मारुति सुजुकी जो स्मॉल सेगमेंट की कार बनाती है, सेगमेंट होता है हिस्से की। द अर्लियर प्रपोजल, जो प्रपोजल था, प्रस्ताव था, हैड इफेक्टिवली क्रिएटेड, उसने क्रिएट कर दिया था, मतलब ये कर चुका था, एक कार आउट ऑफ स्मॉल कार, कार आउट मतलब निकाल के रख दो इस स्मॉल कार्स को इस सेगमेंट से, सेगमेंट दैट अकाउंट्स फॉर अबाउट 14 to 15% ऑफ पैसेंजर व्हीकल सेल्स, पैसेंजर व्हीकल के 14-15% क्या है, छोटे व्हीकल, छोटी कार जाती हैं, जो कि मारुति सुजुकी बनाता है। डिलेइंग द शिफ्ट टू ए क्लीनर फ्यूल, तो इन्होंने कहा कि ये जो डिले में करेंगे क्लीनर फ्यूल की तरफ एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। लार्जर कार मेकर जो बड़ी बड़ी कार बनाते हैं, मीन वाइल उसके दौरान वर रिक्वायर्ड टू मीट मोर स्ट्रिंजेंट टारगेट, उनको बहुत ही सख्त टारगेट फॉलो करने थे, रिक्वायर्ड टू मीट जरूरत थी, पुटिंग देम एट ए रिलेटिव डिसएडवांटेज इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो उनको रखता है रिलेटिवली हिसाब से डिसएडवांटेज में इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग और इन्वेस्टमेंट। वाइल दिस ट्रिगर्ड ए रीलुक एट द प्रपोज एमिशन नॉर्म्स, वाइल जबकि जो इसने ट्रिगर कर दिया, रीलुक दोबारा से लुक कर दिया, प्रपोज जो एमिशन नॉर्म्स थे, जो प्रपोज किए गए थे, प्रस्ताव दिया गया था एमिशन के जो रूल हैं। व्हाट हैज एमर्ज इज ओनली मार्जिनली बेटर, अब जो थोड़ा सा उभर के आया ना वो थोड़ा सा बेटर है, मार्जिनली थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट सच्चाई में सम प्रोविजंस, जो उपाय थे, अपीयर काउंटर प्रोडक्टिव, अपोजिट हुआ प्रोडक्टिव, काउंटर प्रोडक्टिव टू रिड्यूसिंग एमिशन, रिड्यूस करने में एमिशंस एंड डिकार्बनाइजिंग द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो उन्होंने कहा कि सच्चाई में जो कुछ उपाय है ना वो अपीयर हुए हो रहे हैं काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब फायदा नहीं मिल रहा, टू रिड्यूस एमिशन एंड डिकार्बनाइजिंग द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन का थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर कौन सा है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। एट फर्स्ट ग्लांस अगर पहले देखें द हेडलाइन रिडक्शन इन कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी टारगेट्स, अगर हेडलाइन देखी जाए ना, जैसे कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल, कैफे नॉर्म्स बताते हैं इनको, कॉर्पोरेट का एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी टारगेट्स फ्रॉम 113 ग्राम्स ऑफ CO2 पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 113 ग्राम का जो नॉर्म्स था अंडर कैफे 2, अभी ये है कि भाई 77 करना है 2031-32 तक उसको, इतना एमिशन अंडर कैफे 3 नॉर्म्स अपियर्स एम्बिशियस, आकांक्षा से भरा हुआ है। द न्यू साइकिल इज प्रपोज टू रन, तो ये नया साइकिल जो आएगा, प्रपोज ये प्रस्ताव किया गया था कि रन करेगा 2027 से लेकर 2032 तक। हाउएवर, हालांकि द फ्रेमवर्क जो ढांचा दिया हुआ ना, फ्लेक्सिबल डिजाइन, मतलब जो एडजस्टेबल डिजाइन है, में शायद कर सकता है कमजोर कंप्लायंस, जो रूल पालन करने वाले उनको कमजोर कर सकता है, स्लो कर सकता है, अर्जेंट जो हाल फिलहाल में ट्रांजिशन टू क्लीनर टेक्नोलॉजी, स्पेशली इलेक्ट्रिफिकेशन को। टू बी श्योर द एक्सप्लिसिट कार आउट मतलब अलग कर देना स्मॉल कार्स को, हैज बीन रिमूव्ड, मतलब ये पक्का करना कि जो क्लियरली कार आउट कर रहे हैं स्मॉल कार्स को वो रिमूव कर दिया, बट इट हैज बीन रिप्लेस बाय दी सेवरल अल्टरनेटिव कंप्लायंस पाथवे, तो यह हो चुका है, रिप्लेस कर दिया जा चुका है बहुत सारे अनेक अल्टरनेटिव जो अलग ऑप्शन है कंप्लायंस रूल पालन करने के रास्ते। दिस इंक्लूड्स क्रेडिट फॉर हायर एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्रॉम E20 टू E85 कंपेटेबल व्हीकल, तो इन्होंने कहा कि जैसे अब E20 आती है एथेनॉल जिसमें 20% तक ब्लेंड होता है ना, तो उसमें आगे चल के 85% तक का ब्लेंडिंग हो सकती है, ऐसे कंपेटेबल होता है, उस सुविधा के अनुसार इंजन बनाए जाएंगे। 4 इंक्रीमेंटल एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी सच एज स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, स्टार्ट स्टॉप ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी आ जाएगी, रीजनरेटिव ब्रेकिंग आ जाएंगे,
जो मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करेंगे ब्रेकिंग सिस्टम से ही। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाएगा। वाइल यूजफुल दीज आर मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स, मतलब थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट हैं ये, अलाउ कर सकते हैं मैन्युफैक्चर को मीट टारगेट्स विदाउट ए स्ट्रक्चरल शिफ्ट टू इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। बिना इलेक्ट्रिकल के जाए भी ऐसा हो सकता है कि भाई टायर प्रेशर मॉनिटर करते रहें, फ्यूल की एफिशिएंसी देखें, ब्रेकिंग जनरेटिव होनी चाहिए, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम ना हो। द BEE हैज आल्सो प्रपोज सुपर क्रेडिट्स, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या प्रपोज किया था, सुपर क्रेडिट सिस्टम वेयर सर्टेन टेक्नोलॉजी काउंट मल्टीपल टाइम्स टुवर्ड्स कंप्लायंस। कुछ टेक्नोलॉजी अच्छी लेके आए ना तो उनको काउंट कई बार किया जाता है टुवर्ड्स कंप्लायंस रूलों के हिसाब। फॉर इंस्टांस जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कुड काउंट एज ए 3 व्हीकल्स। अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल ना तो उसको 3 व्हीकल के अंदर काउंट होगा। उसको कंबाइन किया जा सकता है क्रेडिट बैंकिंग एंड ट्रेडिंग, मतलब ऐसे ही कार्बन ट्रेडिंग होती है कि भाई आपने कम एमिशन किया तो आप अपने को बेच सकते हैं किसी को जिसने ज़्यादा एमिशन किया और उससे रुपए ले सकते हैं। दिस क्रिएट्स ए सिस्टम इन विच मैन्युफैक्चरर विद एन अर्ली टेक्नोलॉजिकल लीड, जो टेक्नोलॉजी में लीड करेंगे ना, कैन अकोमुलेट सरप्लस क्रेडिट, उनके पास क्रेडिट ज़्यादा हो जाएंगे, सेल कर सकते हैं दूसरे लगार्ड जो पीछे इसी फील्ड में पीछे हैं। फर्दर कंप्लायंस, आगे चल के रूलों का पालन करना, इज टू बी असेस्ड ओवर 3 ईयर्स, तो इनको कंप्लायंस करना है तो उसको असेस करना है ओवर 3 ईयर्स ब्लॉक्स रादर देन दी एनुअली नहीं करना, 3 ईयर के साल में इसको करना है, असेस करना है। अलाउिंग मैन्युफैक्चर टू एवरेज परफॉर्मेंस ओवर टाइम, तो एवरेज परफॉर्मेंस देख लेंगे ओवर टाइम 3 साल में कितनी हुई। दिस रिड्यूस, ये रिड्यूस करता है इमीडिएट प्रेशर, जो हाल फिलहाल में इमीडिएट प्रेशर एंड वीकन्स दी सिग्नलिंग इफेक्ट, और ये इशारा करता है कि जो सिग्नल इफेक्ट देता है दैट रेगुलेशन आर मेंट टू प्रोवाइड, वो बने हुए एट ए टाइम फॉसिल फ्यूल वोलेटिलिटी, मतलब उस समय पे जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स चेंज हो रहा है, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हार्मोज क्लोज है तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी है। दिस पॉलिसी अपीयर्स टू वीक, ये कमजोर दिखने टू ड्राइव मीनिंगफुल चेंज इन ए सेक्टर दैट इज सेंट्रल टू द क्लाइमेट मिटिगेशन। क्लाइमेट मिटिगेशन में ट्रांसपोर्ट सेक्टर काफी अच्छा खासा है। इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, एंड मैक्रो मतलब बड़े जो लेवल पे आर्थिक स्टेबिलिटी है, विदाउट शार्पर इंसेंटिव, मतलब प्रोत्साहन चाहिए, शार्पर तेज थोड़े से गहन इंसेंटिव मिलने चाहिए। कैफे 3 रिस्क बिकमिंग ए फ्रेमवर्क, जो कैफे 3 नॉर्म्स आए ना वो क्या होंगे, फ्रेमवर्क ऐसा ढांचा बन जाएगा दैट मैनेज एमिशन ऑन दी पेपर रादर देन दी ट्रांसफॉर्मिंग देन मीन प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिस में नहीं हो पाएगा, नहीं तो ये कैफे 3 नॉर्म्स हैं ये कागजों पे रह जाएंगे। तो कैफे 3 जैसे क्या बताया था हमने कि भाई कॉर्पोरेट, जो एक कैफे का फुल फॉर्म क्या था, कॉर्पोरेट जो है एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी कैफे टारगेट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।